अपनी बहन को ससुराल छोड़कर वापस आ रहे बाइक सवार 20 वर्षीय युवक को डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बा के अंदर गत दिवस दोपहर बाद शाम के समय राजाखेड़ा से पिनाहट की तरफ जाने वाले रोड पर अरिहंत कोर्ट के आगे सड़क पर राजाखेड़ा की तरफ से डंपर HR 38 अल 5694 पिनाहट रोड की तरफ जा रहा था। सामने से 20 वर्षीय युवक अर्जुन सिंह पुत्र राम नरेश उम्र 20 साल जाति ठाकुर निवासी सिहोरी थाना देवघर जिला मुरैना मध्य प्रदेश अपनी बहन को उसकी ससुराल ग्राम खेड़ टीकैतपुरा थाना फतेहाबाद जिला आगरा छोड़कर के पिनाहट होता हुआ राजाखेड़ा होते हुए वापस अपने घर को जा रहा था कि राजाखेड़ा में पिनाहट रोड पर पिनाहट की तरफ जाते हुए डंपर HR 38 अल 5694 ने मोटरसाइकिल पर सामने से आते हुए युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना अधिकारी गंभीर सिंह कसाना ने बताया कि मृतक के शव को राजाखेड़ा CSC की मोर्चरी में रखवाया गया था। दिनांक 17 जून 2026 को सुबह उसके परिजनों के आने पर उनकी उपस्थिति में सबका पोस्टमार्टम कराकर सबको परिजनों के सुपुर्द किया गया एवं डंपर को भी जब्त कर लिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। भगवान परशुराम शोभायात्रा को लेकर जनसंपर्क तेज, समाजजनों से सहभागिता का आह्वान। धौलपुर न्यूज। 22 जून 2026 को धौलपुर में आयोजित होने वाली भव्य भगवान परशुराम शोभायात्रा को लेकर भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा एवं हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पहुंचकर समाज के प्रबुद्धजनों, युवाओं, गणमान्य नागरिकों एवं विप्र बंधुओं से संपर्क कर शोभायात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। समिति सदस्यों ने बताया कि भगवान परशुराम जी केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज के प्रेरणा स्रोत है। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एकता, संस्कृति और सनातन मूल्यों को मजबूत करने का भी माध्यम है। जनसंपर्क के दौरान समाजजनों ने आयोजन के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए समिति को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। समिति ने बताया कि शोभायात्रा में परम पूज्य श्री श्री 1008 पागलदास महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में भाजपा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष MM मुकेश दाधीच सहित अनेक विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। समिति पदाधिकारियों के अनुसार शोभायात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है तथा विभिन्न समितियां जनसंपर्क, आमंत्रण वितरण एवं व्यवस्थाओं को लेकर लगातार कार्य कर रही है। समिति ने समस्त विप्र बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों एवं धर्म प्रेमी नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। बोल परशुराम भगवान की जय। बोल परशुराम भगवान की जय। बोल परशुराम भगवान की जय। ठीक है। 22 जून को धौलपुर में परशुराम जयंती के भव्य समारोह में मैं साथियों सहित उपस्थित रहूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आओ धौलपुर चले। धन्यवाद। वीडियो और बना लियो 10 सेकंड में को नहीं जय करा देते। बोल परशुराम भगवान की जय। बोल परशुराम भगवान की जय। बोल परशुराम भगवान की जय। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आ रहा हूं धौलपुर मचकुंड पे 22 तारीख को 22 जून शाम 4 बजे, जहां भगवान परशुराम की शोभा यात्रा होगी और उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमको मिलेगा। भगवान परशुराम भगवान नारायण के अंश अवतार है और जिनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म की स्थापना। हम सभी भारतवासियों को उनके पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ मैं धौलपुर आ रहा हूं। आप भी आइएगा। राधे राधे। सबको विदित है धौलपुर जिला हेडक्वार्टर पर 22 जून को परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें ठाकुर देवकी नंदन जी भी हमारे विशेष अतिथि रहने वाले हैं। श्री मुकेश कुमार दादी जी भी अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। उसी के संदर्भ में हमारी पूरी टोली आज धौलपुर से चल करके बसेड़ी आई है और सबको यहाँ के लोगों को निमंत्रण दिया है, पधारने के लिए आग्रह किया है। और हम बसेड़ी से उम्मीद करते हैं कि बसेड़ी शाखा से बहुत सारे लोगों की उपस्थिति हमारे यहाँ रहे, यही हम निवेदन करने आए हैं, जिससे हमारा शोभाजनक बन सके। क्या किस तरह का आपका 22 तारीख को जो कार्यक्रम बुला रहे हैं उसमें 22 तारीख को जाने के लिए हमने अपनी ग्रामीण इकाई 22 इकाइयों पर व्यवस्था करेंगे। कम से कम एक गाड़ी में 8-8, 7-7 आदमी होकर के 22 इकाइयों से धौलपुर पहुँचे, पूरी यात्रा में सम्मिलित रहे हैं, क्योंकि अब की बार इन्होंने कहा है संत रोड पर ही समापन करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती धौलपुर में 18 जून को केसरिया महारैली शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के आगमन को लेकर युवाओं में भारी उत्साह। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने गांव-गांव पहुंचकर सर्व समाज को दिया कार्यक्रम का निमंत्रण। सैम पऊ न्यूज। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के पावन अवसर पर 18 जून को धौलपुर जिला मुख्यालय पर एक विशाल केसरिया महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली के मुख्य आकर्षण युवा दिलों की धड़कन और शिव बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी होंगे। उनके धौलपुर आगमन की खबर से ही जिले भर के युवाओं में भारी उत्साह और जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन पूरी ताकत से जुट गया है। संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सैंपू ने जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर धुआंधार जनसंपर्क किया और सर्व समाज को इस महारैली में शामिल होने का न्योता दिया। जनसंपर्क के दौरान संस्थापक कृष्णा परमार सैंपू ने कहा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक जाति या वर्ग के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव थे। वे सर्व समाज के प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि 18 जून को भारी से भारी संख्या में धौलपुर पहुंचकर सर्व समाज की एकता और शक्ति का परिचय दे। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के धौलपुर जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने जानकारी दी कि 18 जून को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ साथ देश और प्रदेश के कई अन्य प्रमुख हस्ती भी शिरकत करेंगी। जनसंपर्क के दौरान जिला महासचिव कृष्णकांत परमार, ब्लॉक अध्यक्ष सैंपू बंटू सिसोदिया, गुड्डू परमार, दीपू परमार, हिमांशु परमार, मानवेंद्र परमार, लोकेंद्र सिसोदिया, राहुल परमार, राकेश परमार, कल्ले परमार, रूप सिंह कुशवाह, जगन सिंह कुशवाह, हरिओम सिसोदिया, शिवचरण प्रजापति, भगवान सिंह प्रजापति, मंगल सिंह प्रजापति, राम खिलाड़ी शर्मा, गोरे शर्मा, मुन्ना लाल शर्मा सहित संगठन कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। पीछे बालश्रम के खिलाफ बाड़ी पुलिस का अभियान। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। बाड़ी न्यूज। बालश्रम जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से बाड़ी थाना पुलिस ने विशेष पहल करते हुए बालश्रम जागरूकता रथ को रवाना किया। थाना बाड़ी के थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बालश्रम बच्चों के बचपन, शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य पर सीधा प्रहार है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार है, जिसे सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को बालश्रम निषेध कानूनों, बच्चों के अधिकारों तथा बालश्रम से होने वाले सामाजिक और मानसिक दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही व्यापारियों, होटल संचालकों और अन्य प्रतिष्ठान मालिकों से बाल श्रमिकों को काम पर नहीं रखने की अपील की जाएगी। पुलिस द्वारा चलाया गया यह जागरूकता अभियान थाना क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जहां लोगों को बालश्रम के खिलाफ जागरूक कर कानूनों की जानकारी दी जाएगी।
अभियान के दौरान आमजन से यह भी अपील की जाएगी कि कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को दें। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब पुलिस, प्रशासन, अभिभावक और आमजन मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। इस दौरान पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी पुलिस की इस पहल को बाल अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कोरोना वॉरियर ऋषि जाट और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर रामू का किया सम्मान। जयपुर न्यूज। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास पर कोरोना वॉरियर ऋषि जाट और उनके छोटे भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉक्सर रामू का सम्मान किया। मुलाकात के दौरान हनुमान बेनीवाल ने दोनों भाइयों द्वारा राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऋषि जाट ने कोरोना काल में भारत में कोरोना वैक्सीन के वैज्ञानिक मानव परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर मानवता और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण पेश किया। वहीं बॉक्सर रामू अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इन दोनों भाइयों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने दोनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर ऋषि जाट और बॉक्सर रामू ने जनहित के मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल की सक्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेनीवाल देर रात तक आमजन की समस्याएं सुनकर जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्र सेवा, युवा प्रेरणा और जनहित के विषयों पर चर्चा हुई। मेहरबान हुआ मौसम, सरमथुरा में झमाझम बारिश से मिली राहत, किसानों में लौटी उम्मीद। सरमथुरा न्यूज। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे सरमथुरा क्षेत्र के लोगों को बुधवार शाम बड़ी राहत मिली, जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। शाम करीब 5:18 बजे हुई बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने पूरे क्षेत्र का मौसम खुशनुमा बना दिया। दिन भर तेज धूप और गर्मी के कारण लोग परेशान रहे, लेकिन शाम को आसमान में छाए बादलों ने राहत की फुहार बरसा दी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बाजारों और सड़कों पर मौजूद लोगों ने बारिश का आनंद लिया, जबकि बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। अचानक हुई इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी। किसानों का कहना है कि वर्षा से खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों को गति मिलेगी। लंबे समय से बारिश की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए यह बारिश उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। मौसम में आए इस बदलाव से पूरे क्षेत्र में राहत का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह मेहरबान रहेगा और मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। एंकर इंट्रो। सरमथुरा में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला दी। बारिश से जहां आमजन खुश नजर आए, वहीं किसानों के चेहरों पर भी उम्मीद की मुस्कान लौट आई। पीटीसी। सरमथुरा में हुई यह बारिश केवल राहत की फुहार नहीं बल्कि किसानों के लिए नई उम्मीद भी लेकर आई है। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच हुई इस वर्षा ने खेतों में नमी बढ़ाकर किसानों का उत्साह दोगुना कर दिया है। हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, पहले ही पकड़ा जा चुका है। मुख्य आरोपी। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इससे पूर्व इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान भापुसे के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी भीखम सिंह उर्फ बलवीर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 21 फरवरी 2026 को ACJM नंबर -02 न्यायालय से डाक के माध्यम से प्राप्त इस्तगासे में परिवादिया सीमा निवासी कंचनपुर ने शिकायत दी थी कि 21 दिसंबर 2025 को आरोपी महिपाल तथा भीखम सिंह उर्फ बलवीर उसके घर आए और उसके बच्चों के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान आरोपी महिपाल ने फायरिंग भी की, जिससे परिवादिया का पुत्र बाल बाल बच गया।
शिकायत के आधार पर थाना कंचनपुर में मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने पहले ही आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर लिया था तथा घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा भी बरामद कर लिया गया था। वहीं दूसरे आरोपी भीखम सिंह उर्फ बलवीर की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने लगातार तलाश और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी भीखम सिंह उर्फ बलवीर पुत्र दीमान सिंह, जाति ठाकुर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम घुरधान, थाना दिमनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश को 15 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मामले के संबंध में पूछताछ की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में शामिल अधिकारी एवं जवान: रामकिशन यादव, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, थाना कंचनपुर; फतेह सिंह, एएसआई, थाना कंचनपुर पूरनमल, कांस्टेबल संख्या 1045, थाना कंचनपुर; सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल संख्या 813, थाना कंचनपुर। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि जिले में वांछित एवं फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी है। बाड़ी में कांग्रेस का ओबीसी शक्ति प्रदर्शन, सामाजिक न्याय और संगठन विस्तार पर हुआ मंथन। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित कन्हैया रिसोर्ट में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जिला स्तरीय ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सामाजिक न्याय, ओबीसी सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और संगठन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी प्रकोष्ठ धौलपुर के जिलाध्यक्ष सोनू यादव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अजीत सिंह महुआ, भरतपुर संभाग प्रभारी ओबीसी प्रकोष्ठ, राम प्रकाश गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ राजस्थान एवं संजीव चौधरी, जिलाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस भरतपुर उपस्थित रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज देश और प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों, शिक्षा और रोजगार में अवसरों तथा राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और ओबीसी समाज की आवाज को और अधिक प्रभावी ढंग से उठाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बसेड़ी विधायक एवं धौलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय कुमार जाटव, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान लाखन सिंह गुर्जर, पीसीसी सचिव अमित मुदगल, आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामलखन मीना, सेवादल अध्यक्ष श्रीमती समृद्धि दीक्षित, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोदा, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव, विनेश सेन, नरेंद्र यादव, दीपक पाराशर, प्रदीप अवस्थी, हैदर खान, जीतू बिटोलिया, ओबीसी उपाध्यक्ष, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल, शिव हरे, उमर फारूक, ब्लॉक अध्यक्ष फरहाद खान, राजेश कुशवाह, लोकेंद्र कंडेरा, बॉबी जगरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन के समापन अवसर पर नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के अपने संकल्प पर दृढ़ता से कायम है। साथ ही ओबीसी समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बाइट 1 हरसहाय यादव, प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ, राजस्थान कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की है। हमारा उद्देश्य समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक अवसर दिलाना है। सामाजिक न्याय हमारी विचारधारा का मूल आधार है। बाइट 2 संजय कुमार जाटव, विधायक बसेड़ी एवं जिलाध्यक्ष, कांग्रेस धौलपुर। धौलपुर जिले में कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। ओबीसी समाज सहित सभी वर्गों को साथ लेकर सामाजिक न्याय और विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। बाइट 3 सोनू यादव, जिलाध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ,
धौलपुर यह सम्मेलन संगठन की मजबूती और समाज की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओबीसी समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हम बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करेंगे और हर वर्ग की आवाज को मजबूती देंगे। पीटीसी बाड़ी में आयोजित कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का यह सम्मेलन केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि ओबीसी समाज के बीच कांग्रेस की सक्रियता, सामाजिक न्याय के मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे जिले के महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजनों में शामिल कर दिया। आगरा ग्वालियर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 3 की मौत, 11 घायल। विशेष रिपोर्ट। आगरा न्यूज। आगरा ग्वालियर हाईवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा सैया थाना क्षेत्र स्थित कुणाल कॉलेज के पास हुआ, जहां 2 कारों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार धौलपुर से 7 छात्र अर्टिगा कार में सवार होकर बीएससी की परीक्षा देने आगरा जा रहे थे। कार को रिंकू शर्मा चला रहे थे। सुबह करीब कुणाल कॉलेज के पास पहुंचने पर कार का दाहिनी तरफ का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही नेक्सन कार से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि अर्टिगा चालक रिंकू शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य छात्र घायल हो गए। घायलों में अभिषेक शर्मा, जितेंद्र, राहुल और मनमोहन सहित अन्य छात्र शामिल हैं। वहीं दूसरी नेक्सन कार में मध्य प्रदेश के दतिया जिले के 8 लोग सवार थे, जो हरिद्वार में गंगा स्नान और दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। टक्कर में कार सवार विवेक तिवारी और मीना श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि उर्मिला तिवारी, राखी वाजपेयी, मनी वाजपेयी, राघव, शिव और सुमित समेत अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण अर्टिगा कार का टायर फटना सामने आया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह का शुभारंभ। जिले भर में होंगे जनजागरूकता कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार 17 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह का बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर एवं बैनर का विमोचन कर जिले भर में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियों के संचालन की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के समन्वय से नशे के दुष्प्रभावों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने तथा समाज में स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 17 से 26 जून तक जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, शपथ ग्रहण, संगोष्ठियां एवं जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बी.आर. जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। अतिक्रमणकारियों के आगे प्रशासन बेबस, पुलिस बल की कमी से रुकी कार्रवाई। सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने पहुंची टीम को ग्रामीणों के विरोध के चलते लौटना पड़ा। सैम्पऊ पिपरोआ न्यूज। ग्राम पिपरोआ में सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध और पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। प्रशासन की मौजूदगी में भी अतिक्रमण नहीं हट पाने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई है। जानकारी के अनुसार हल्का पटवार क्षेत्र के ग्राम पिपरोआ में खसरा संख्या 1213, रकबा लगभग 4 हेक्टेयर में दर्ज सार्वजनिक रास्ते के दोनों ओर वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ है।
ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते पर किए गए कब्जों के कारण इसका मूल स्वरूप समाप्त होता जा रहा है और किसानों सहित आमजन को आवागम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि करीब 400 फीट लंबाई तक कुछ लोगों ने कंडे उपले, झोपड़ियां, पत्थर तथा अन्य सामग्री रखकर सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा कर रखा है। शिकायत मिलने पर तहसीलदार, गिरदावर और हल्का पटवारी पुलिस के 5 जवानों के साथ मौके पर पहुंचे तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्रवाई शुरू होते ही कनासिल निवासी सैंपू के निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाह एवं उनके परिजनों के साथ मोतीराम का नगला निवासी लाल सिंह कुशवाह, संजय कुशवाह तथा कनासिल निवासी दामोदर, नेकराम कुशवाह सहित अन्य ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में करीब 50 लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई और प्रशासनिक टीम को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन विरोध के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार ने माना कि मौके पर उपलब्ध पुलिस बल पर्याप्त नहीं था, जिसके चलते कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देना संभव नहीं हो सका। प्रशासन अब अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की मांग कर रहा है और जल्द ही दोबारा अभियान चलाकर सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भविष्य में आवागम की समस्या और गंभीर हो जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुनः कार्रवाई कर सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सैंपऊ में 27 जून को निकलेगी भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। अजयकांत शर्मा को सौंपी गई संयोजक की जिम्मेदारी, तैयारियां तेज। सैंपऊ न्यूज। कस्बे में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में 27 जून को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। आयोजन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से समाज सेवी अजयकांत शर्मा को शोभा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया। बैठक में उपस्थित समाज के गणमान्य नागरिकों एवं समिति के पदाधिकारियों ने अजयकांत शर्मा का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी तथा आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। समिति ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में शोभा यात्रा भव्य एवं अनुशासित रूप से संपन्न होगी। संयोजक अजयकांत शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, धार्मिक ध्वज, भजन कीर्तन मंडलियां एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी और विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान परशुराम के आदर्शों, त्याग, तपस्या, शौर्य और धर्म रक्षा के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा विभिन्न जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को सौंप दी गई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में एकता, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देने का माध्यम भी बनेगी। इसे लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के प्रमोद दत्त शर्मा पुजारी, योगेश तिवारी, हरीश शर्मा उर्फ रामू शर्मा, सीताराम तिवारी, सुभाष चंद शर्मा सहरोली वाले, सज्जन बाबू, रामवीर मरैया, अमर सिंह शर्मा, महेश चंद शर्मा पूर्व सरपंच पिपरौआ, राजू शर्मा बाबूजी, सत्यप्रकाश शर्मा, निरोती लाल मरैया, राम गोपाल शर्मा पटवारी, त्रिलोकी पाराशर, राकेश तिवारी, रणवीर मरैया, रमाकांत शर्मा कैथरी, राजेंद्र शर्मा राजा का नगला, राम कुमार शर्मा राजा का नगला, सोनू कबीर, शैलेंद्र कबीर, दुर्गेश रावत रमगढ़ा वाले, रू राम प्रकाश शर्मा कैथरी, भोलू पीटीआई, सुरेश मरैया, मुकेश दत्त पुजारी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर संयोजक अजयकांत शर्मा ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि संगठन की शक्ति, सेवा का सम्मान है। अजयकांत शर्मा
समाज के विश्वास और समर्पण की पहचान है अजय कांत शर्मा, जिनके नेतृत्व में बढ़ता है हर आयोजन का मान। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के सफल संयोजक और समाज का अभिमान है अजय कांत शर्मा।